Hello everyone. Welcome to India's largest online learning platform, Unacademy. Introduction. My introduction में मैं आपको बताता हूँ. Myself Kapil Gupta from Kota, Rajasthan. I complete my graduation from University of Kota. Currently, I am pursuing master's degree from IIT Bombay in mathematics statistics. I will teach you JEE Mathematics, JEE Advanced and JEE Mains both of, and also it is helpful for 11th and 12th student. Now we discuss our study plan. अगर मुझे अनअकैडमी पर इंटर्नशिप के लिए ऑफर आता है तो हमारा 100 आवर का कोर्स प्लान या स्टडी प्लान क्या होगा वो डिस्कस करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सीक्वेंस एंड सीरीज. इसको हम देंगे अप्रोक्स 15+ आवर. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सेकंड पढ़ेंगे इंसरेशन ऑफ एएम जीएम बिटवीन टू नंबर्स. लाइक आपको दे दिया 2 and 6 और बोला जाए कि इसके बीच में एक नंबर बताओ कि ये तीनों नंबर एक एपी में आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा? 4. देखो 2 और 4 का डिफरेंस 2 है एंड 4 and 6 का डिफरेंस भी 2 है, तो ये तीनों नंबर एक एम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. ऐसे अगर सिमिलर दे दिया जाए 2 and 8, इसके बीच में एक नंबर बताओ कि ये तीनों नंबर एक जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो वो नंबर क्या होगा? 4. लाइक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है. ठीक है, तो इस टाइप से हम कैसे फाइंड करेंगे वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम. एएम और जीएम में क्या रिलेशन है? तो वो रिलेशन होता है एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल जीएम. ये हम डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. आफ्टर इट हम सेकंड टॉपिक पे रन करेंगे, वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम देंगे अप्रोक्स 15+ आवर्स. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन. लाइक आपको इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होंगे? जब भी यहाँ पे मैंने पिक में शो भी किया है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के. ये फॉर्मूला के थ्रू हम और भी तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. लाइक जो इसके रूट्स हैं और ये कोफिशिएंट किसको कहते हैं? ए बी एंड सी. इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स मींस के रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम मूव करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस विद गिवन रूट्स. कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. लाइक कि आपको बोल दिया है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रियल रूट्स 1 and 2 है, तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में क्या अप्रोक्स हम देंगे 20+ आवर. इसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स. सेकंड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा. जितने भी टाइप की मैट्रिक्स होते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3. कि अगर आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया है या 3x3 का एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? रिलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट. कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मींस उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस. कि अगर आपको कोई इक्वेशंस दे दी लाइक x + y = 1, x - y = 2, इस टाइप से अगर 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस दे दिए तो हमको देखना है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे. टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसके बाद हम जाएंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम अप्रोक्स 15+ आवर देंगे. बेसिकली ये टॉपिक है कि हमको काउंटिंग करनी है. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एज ए अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन एज ए सेक्शन, मीनिंग ऑफ पीएनआर का क्या मीनिंग होता है, सीएनआर का क्या मीनिंग होता है, एंड सिंपल एप्लीकेशन. लाइक यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं.
इसमें हमारे पास 3 बॉल्स है, एक ब्लू, रेड एंड ग्रीन। हम इन 3 बॉल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट में ब्लू आ जाए, फिर रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फर्स्ट में ब्लू आ जाए, ग्रीन आ जाए, फिर रेड आ जाए। इस टाइप से हम कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 तरीके से। तो अगर सिंपल क्वेश्चन है, छोटा है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, बट अगर लार्ज नंबर के लिए है तो हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉल है तो इसको हम कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 कितना हो जाता है, ये 6। तो एक देख सकते हैं आप 6 यहाँ पे भी आया था केसेस में और 6 यहाँ पे भी आया। तो लार्ज नंबर के लिए हमारा ये टॉपिक काफी बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। इसके बाद हम जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसको हम अप्रोक्स 15+ आवर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, लाइक हमको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट अगर यहाँ पे पावर इंक्रीज कर दिया जाए, x प्लस वाई की पावर लाइक 5 दे दिया जाए, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मूले का जनरल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पे बेस्ड हम सिंपल एप्लीकेशंस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। इस टॉपिक को हम अप्रोक्स 20+ आवर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे सेट एंड रिप्रेजेंटेशन, कि अगर कोई सेट है तो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, कि 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट है तो उनका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे हम सेट्स के लिए, सेट्स अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट्स गिवन है तो उनका पावर सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कि सेट्स का क्या रिलेशन फॉलो कर रहा है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस, किस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। फिर हम इसके बाद जाएंगे फंक्शंस के टाइप्स, 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का कंपोजिशन पे जाएंगे कि 2 फंक्शन गिवन है या एक ही फंक्शन को उसी पे अप्लाई करके कंपोजिशन कैसे फाइंड करना है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से हमारा 100+ आवर का जो है ये कोर्स प्लान है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन। मीन्स हमको एक 6 डिजिट्स का नंबर बनाने हैं, तो कितने नंबर्स हम बना सकते हैं इन नंबर्स को यूज करके, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन डिजिट्स को यूज करके, इन नंबर्स को यूज करके हम कितने नंबर से बना सकते हैं 6 डिजिट के। लाइक हमको बनाना है 1 2 3 4 5, एक नंबर ये बना सकते हैं, एक बना सकते हैं 2 4 3 1 5 6। इस टाइप से हम कितने नंबर से बना सकते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हम ऐसे बना के तो काउंट नहीं कर सकते, तो इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमको 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है और हमको यहाँ पे दिए हुए नंबर से भी कितने हैं 6। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 6 में से 6 नंबर को हमने चूज कर लिया, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 मीन्स क्या होता है कि 6 नंबर में से हमने 6 नंबर को ही चूज किया है, क्योंकि हमको 6 नंबर को चूज करना, 6 डिजिट्स का ही नंबर बनाना है। इसके बाद हमने उन 6 नंबर को चूज किया तो उनको अरेंज कर सकते हैं कि किसी नंबर में 1 पहले आ जाएगा, किसी में 2 पहले आ जाएगा, तो इस टाइप से उसको 6 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। 6 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 6 फैक्टोरियल्स को कैसे ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अप टू 1 तक ले जाना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 720। इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और टाइप से समझे तो किस टाइप से समझ सकते हैं, हमको 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे एक 6 डिजिट्स के लिए ऐसे बॉक्स बना दो। अब देखो, हमको इस पेज को सबसे पहले बनाना है। हमारे पास कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पेज में कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो कितने तरीके हो गए इसको फिल करने के, 6
जब यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा तो इस वाले पेरेंट्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर बचे, रिमेनिंग 5। उसके बाद जब यहाँ पे एक नंबर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो अब कितने नंबर से बचे, 4। तो ये 4, इसके लिए कितने आ जाएंगे, 3, सिमिलरली इसके लिए 2 एंड इसके लिए 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 720। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। हम यहाँ पे मैथमेटिकली हमने देखा 720 आंसर आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको एक न्यू अप्रोच से इस क्वेश्चन को करवाया, ठीक है। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और टेस्ट देते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। मीन्स हमको इन्हीं 6 नंबर्स का यूज करना है और इस बार हमको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लाइक 1 2 3 4 3 2 3 4 एंड 5। इस टाइप से हमको नंबर से बनाने, तो कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल वही वाला मेथड यूज हो जाएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 6 नंबर्स में से हम 4 नंबर चूज करेंगे, 6C4, क्योंकि हमको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, इनटू अब जो हमने 4 नंबर चूज किए उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6C4 को कैसे ओपन करते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में कितना था, 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो आया था 720 डिवाइड में 2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, 360। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360 ऐसे नंबर्स होंगे जो इन नंबर्स का यूज करके हम 4 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर लास्ट अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताया था उससे करें तो क्या कैसे होगा, हमको इस बार 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स। ये हमने 4 बॉक्स बना लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं, 6। तो यहाँ पे 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो इसको पहले कितने तरीके हो जाएंगे इसके लिए, 6 बेस। जब एक नंबर यहाँ पे आ गया तो अब हमारे पास कितने नंबर है, 5, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि विदाउट रिपीटेशन। अगर क्वेश्चन में जब तक रिपीटेशन का नहीं बोला जाए तो हमको विदाउट रिपीटेशन ही समझना, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है मीन्स विदाउट रिपीटेशन है। इसके बाद देखो जब यहाँ पे 2 नंबर आ गए तो अब इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 एंड सिमिलरली इसके लिए कितना हो जाएगा, 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 4 12, 12 5 20, सॉरी 3 4 12, 12 5 60, 6 6 36। तो ये भी आ जाएगा 360। दोनों सेम है, तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा, हमने सिंपली इसको अपने कॉन्सेप्ट से समझ लिया। इसके बाद देखते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। मीन्स सेम वही क्वेश्चन है, हमको यही 6 डिजिट्स यूज 6 नंबर यूज करने और 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, बट इस बार हमको कंडीशन दे दिया है कि इवन नंबर होने चाहिए। अब हमको पता है इवन नंबर कैसे हो गए, लाइक 1 2 3 4 इस टाइप से कोई नंबर बना दिया जाए, 2 3 1 6 इस टाइप से नंबर बना दिया जाए, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट 3 2 4 1 इस टाइप से नहीं बन सकता क्योंकि ये एक ओड नंबर है। तो हमको इस टाइप के नंबर्स काउंट करने जो इवन होंगे। तो इसको कैसे करेंगे, वही हमारा मेथड, हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 का बॉक्स बनाएंगे। अब हमको पता है इवन नंबर में जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आता है वो क्या होता है, इवन होता है। सबको पता है वो क्या होता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। अब देखो अपने पास कितने इवन नंबर है, 2 4 6, मीन्स इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, 3 मेथड। जब यहाँ पे एक नंबर से आ जाएगा तो अब इस वाले पेरेंट्स को फिल करने के लिए क्या तरीका है, कितने नंबर्स रहेंगे हमारे पास, 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कितने बचे, 5। जब यहाँ एक नंबर आ गया, यहाँ एक आ गया, तो इसके लिए कितने हुए, 4, इसके लिए कितने हो जाएंगे, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 26 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 180। फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमको क्या करना था, इवन नंबर बनाना था। इवन नंबर बनाने के लिए हमको पता है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई नंबर आना चाहिए। तो हमने देखा हमारे पास जो डिजिट्स नंबर से गिवन है उनमें 2 4 6 है, तो मतलब
सबसे पहले हमको यूनिट पेजेस की बात करते हैं। तो इस पेजेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर है, 3। तो 3 में से एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर 3 में से एक नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इन 6 में से अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 5। तो इसको फिल करने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, थैंक यू।